हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सलोनी। और आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो, जो कि है घातांकों का नियम। तो घातांकों के नियम को समझने से पहले हम कुछ बेस समझने की कोशिश करेंगे इसका। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और उसके ऊपर मैंने छोटा सा 2 लिखा हुआ है। तो जो 2 है इसको हम हिंदी में 2 तरीके से बोलते हैं, जो कि घात या फिर घातांक, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट। और जो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, तो इसको हम और भी तरीके से बोलते हैं, जैसे कि पावर 2 हो गई या फिर एक्सपोनेंट 2 हो गया, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको हम 5 की पावर 2। जो कि 5 लिखा हुआ है बड़ा सा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और हिंदी में बोलते हैं इसको आधार। और इसको हम बोलते हैं हिंदी में इस तरीके से 5 की घात 2, और इंग्लिश में बोलते हैं 5 की पावर 2। तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है 2 की पावर 3। तो इस 2 को जो बेस है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कितनी बार, तो वो हमारा पावर पे डिपेंडेंट है। अगर 3 है तो पावर तो हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 है तो 5 बार। तो यहाँ पर मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया है। एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है 2/5 और उसकी पावर है 3। तो इस तरीके से हम 2/5 की मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, यानी कि 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 2/5। तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 8 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, और नीचे आ जाएगा आपका 125, क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, फिर उनकी मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम कभी भी इस तरीके से आता है कि 2 की पावर -3 है या माइनस में आता है, तो इसको हम कभी सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको चेंज करेंगे सबसे पहले पॉजिटिव में, यानी कि तो 1 लगा देते हैं, यानी कि रिवर्स कर देते हैं इस काम। तो ये हो गया 1/2 की पावर 3। अब हम इसको कर सकते हैं ओपन। तो 2 की मल्टीप्लाई हम फिर से 3 बार करेंगे, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, इस तरीके से आ जाएगा 1/8। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। कभी कभी इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 1/5 है और उसकी पावर यहाँ पर 3 दी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं 5 की पावर -3। तो इस तरीके से ये थोड़ा बहुत बेस है। अब हम चलते हैं अपने टाइप्स की तरफ। यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं घातांकों के नियम को समझने के लिए। तो अभी हम पहले टाइप की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ईजी है और ईजी भी है समझने में, तो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3। जब कभी भी आपका बेस जो है वो सेम हो, यानी कि इधर भी बेस 2 है और इधर भी 2 है, और पावर सेम हो या डिफरेंस हो, हमें उससे मतलब नहीं है। तो हम एक ही बार बेस को लिखते हैं। लेकिन ये मैं पहले आपको लॉन्ग मेथड बताती हूँ कि आप अगर इस सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 है, इसका मतलब है 2 को हमें 5 बार मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3 है, यानी कि 2 की पावर 3 बार मल्टीप्लाई करनी है। अभी इसे सॉल्व करने के लिए हम 2 लिखेंगे और उसके ऊपर काउंट करके लिखेंगे कि कितनी पावर है, तो 8 आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर ये है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग मेथड माना जाता है, तो इसको हम सिंपली कर सकते हैं कि बेस को हम एक बार लिखेंगे और जो पावर होती है उन दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल आ जाता है 2 की पावर 8। यहाँ पर एक्चुअली एक मिस फाइल जो है मिस हो गई है, तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने एक और एग्जाम्पल लिया था, जो कि था 3 की पावर -5 इंटू 3 की पावर 2। तो इंटू में इसलिए हमने एक बार बेस लिखा है, ऊपर कर दिया दोनों को प्लस, यानी कि -5 + 2। इस तरीके से आ गया -3, और -3 को हमने कर दिया रिवर्स, तो 1/3 की पावर 3 आंसर आ गया हमारा। यहाँ पर हम चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ कि सेकंड टाइप हमारा क्या है। ये भी बहुत ईजी में, अभी हमने मल्टीप्लाई में सीखे थे, थोड़े से एग्जाम्पल देखे थे। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल थोड़े से डिवाइड में, जो कि है जैसे सेम है बिल्कुल प्रोसेस, बस इसको पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम एक यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, वो लिया है आपका 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 6। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे टाइप 1 में, और टाइप 2 में हमें डिवाइड में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहले मैं यहाँ पर आपको एक लॉन्ग मेथड करके बताती हूँ, जो रेगुलरली बच्चे करते हैं। तो 5 की पावर 8 है, इसका मतलब 5 को हमें 8 बार ओपन करके लिखना है मल्टीप्लाई में। इसी तरीके से नीचे डिवाइड करना है, 5 को ओपन करके लिखना है 6 बार। तो इस तरीके से यहाँ पर हम 5 की मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 6 बार। अब हम यहाँ पर सिंपली कट करते हैं, यानी कि सिंपल करते हैं। तो 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, और इस तरीके से हमारा ऊपर जो है 2 5 बचते हैं। 2 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार 5 लिखा और उसकी पावर कर देंगे 2। तो ये इसका आंसर है। अब इसका हम शॉर्ट मेथड देखते हैं। कभी भी अगर आपके पास डिवाइड में इस तरीके से सेम बेस हो, तो हम उसको एक बार लिखते हैं, और 8 और 6 का हम कर देते हैं डिफरेंस, यानी कि माइनस कर देते हैं। तो 8 - 6 हो जाएगा ये, क्योंकि मल्टीप्लाई में प्लस करते हैं और डिवाइड में माइनस करते हैं। तो 8 में 6 माइनस करेंगे, 5 की पावर 2। इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर हम एक बार। तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 2 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -5। तो सिंपल है, वही हमें करना है, एक बार बेस लिखना है, -3 माइनस फॉर्मूले का और -5 क्वेश्चन का। -3 एज इट इज़ रहेगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और 5 का
5 आ जाएगा। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ऑफकोर्स प्लस का 2 आएगा, क्योंकि संख्या बड़ी 5 है इसलिए, और 2 की पावर 2 आ गया, प्लस लिखते नहीं हैं, तो इस तरीके से ये आंसर आ गया हमारा। चलते हैं अपने थर्ड टाइप की तरफ, जो कि ईजी, इम्पोर्टेंट और ज़्यादातर क्वेश्चंस में आने वाला टाइप है। तो यहाँ पर जो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, सबसे पहले उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 की पावर 2, उसके ऊपर भी एक पावर है 5। तो जब कभी भी आपका सेम डिजिट पे पावर 2 हो, यानी कि 2 की पावर 5 है, तो हम उन दोनों की हमेशा क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 2 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं सॉल्व, और बिल्कुल सिंपल सा एक लाइन का आंसर है। एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा। यहाँ पर हमने लिया है माइनस का 5 अपॉन में 6, और उसकी पावर जो हमने ली है वो ली है 2, और उसकी भी पावर ली है -3। तो सिंपल, पावर के ऊपर पावर है तो -5 अपॉन 6 एज इट इज़ आ जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर हम कर देंगे -3 में। तो -5 अपॉन 6 एज इट इज़ आ जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -6। -5 अपॉन 6 है और ऊपर -6 है, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे तो ये जाएगा 6 अपॉन -5, और इसकी पावर हो जाएगी +6। तो ये आंसर हो जाता है हमारा। एक और टाइप देख लेते हैं, फोर्थ टाइप, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला सवाल है या क्वेश्चंस है। इस तरीके के मैंने काफ़ी क्वेश्चंस देखे हैं बुक्स में बच्चों की। और ये क्वेश्चंस ये नहीं है कि आपको छोटी क्लास में आएंगे या फिर बड़ी क्लास में, कभी भी कहीं पर भी काम आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे। ये एक तरीके से बेस है आपका मैथ्स को मजबूत करने का। तो यहाँ पर जो फोर्थ टाइप है वो है 2 अपॉन 5 की पावर 12 है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 2 अपॉन 5 और उसकी पावर क्या है, -5। यहाँ पर देख रहे हैं बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे, वही 2 की पावर 5 2 अपॉन 5 एक बार लिखेंगे, और यहाँ पर कर देंगे इन दोनों को प्लस, यानी कि 12 प्लस ब्रैकेट में -5। तो यहाँ पर 2 अपॉन 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 12 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो 12 - 5, और 12 में से हम जब 5 को माइनस करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 2 अपॉन 5 की पावर 7। तो ये इसका आंसर हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।